अच्छा फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। मेरे पे कहीं को रो रहा रे भाई, तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कहीं को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। मंजलिस के 2 कॉर्पोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। एक बार फिर महाराष्ट्र में अब इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कड़ा मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ जैसे इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बीएमसी चुनाव के दरमियान, तो वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट में लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग झूठी क़यादत की बात करते हैं और क़यादत के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं समाज को नफरत की तरफ धकेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब असदुद्दीन ओवैसी भी मंच से जवाब देना शुरू कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि कल आएगा वो कह रहे हैं कि कल आएगा वो कौन? टुट्टा शायर। ये बात इमरान प्रतापगढ़ी के लिए कही गई है। मतलब साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी इमरान प्रतापगढ़ी को टुट्टा शायर बता रहे हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। अच्छा फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो। एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे, बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो। अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश सदर बोले, इन्होंने नहीं करे। हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में। हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद समाज पार्टी और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के अलायंस बना के लड़े। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे, 18 टाके लगे, ये 4 उंगलियां टूट गई, कमर में आज भी दर्द होता है, मेरी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही नहीं इसको। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कहीं को रो रहा रे भाई, तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कहीं को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। मंजलिस के 2 कॉर्पोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं
तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा है वो आपको 15 तारीख को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आप? 15 तारीख को वोट डालेंगे ना आप? सुना आपने किस तरीके से उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को टुट्टा शायर बताया। असदुद्दीन ओवैसी इमरान प्रतापगढ़ी को टुट्टा शायर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो जब आए महाराष्ट्र में, आपके क्षेत्र में आकर के वोट मांगने के लिए आए, तो उनसे पूछिएगा कि ये कानून जो बनाया गया था, कौन सा कानून? यूएपीए का कानून आप जानते हैं। उस कानून के तहत आज कई मुस्लिम नौजवान जेल में बंद हैं। शर्जील इमाम, उमर खालिद और इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि उनसे पूछना कि क्यों उस कानून का विरोध नहीं किया। जब पी चिदंबरम इस कानून को लेकर के आ रहे थे, उस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि उन्होंने जम करके इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह कानून पूरी तरीके से गलत होगा और आइंदा आने वाले वक्त में मुसलमान नौजवान जो है इसके चक्कर में जेल में पिसेंगे। और 19 सालों तक बेकसूर मुसलमान जेल में कैद रहा। और उसके बाद अमित शाह आए तो उन्होंने इस कानून में और ज्यादा जो है सख्ती कर दी और ऐसी ऐसी चीजें डाल दी जिसकी वजह से आज कई लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं। खास करके उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में यह टिप्पणी की। हालांकि आप जानते हैं कि मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान साहब अभी जेल से निकले। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।